देश के जाने माने अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने मौजूदा 40% विधायकों के टिकट काट सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण आधार विनेबिलिटी है, यानी कि जीतने की क्षमता। पार्टी का संदेश साफ है कि टिकट केवल वर्तमान विधायक होने के आधार पर नहीं मिलेगा, बल्कि सर्वे, संगठन की रिपोर्ट, लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं के फीडबैक और स्थानीय स्वीकार्यता के आधार पर फैसला होगा। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि बीजेपी ने अब तक उन विधायकों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है जिनके टिकट काटे जाएंगे। इसलिए किसी विधायक का नाम लेकर यह कहना कि उसका टिकट निश्चित रूप से कटेगा अभी सही नहीं है। लेकिन 40% विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये बात साफ है। बीजेपी का ये मॉडल नया नहीं है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने बड़े पैमाने पर उम्मीदवार बदले थे। 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी ने 2012 में हारी हुई बड़ी संख्या में सीटों पर नए चेहरे उतारे। लगभग 85 हारी हुई सीटों में से 69 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए, यानी करीब 81% सीटों पर चेहरा परिवर्तन हुआ। उस समय पार्टी की रणनीति जातीय समीकरण, संगठन की मजबूती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी को संतुलित करने की थी। नतीजा, बीजेपी ने 2017 में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। 2022 में भी पार्टी ने लगभग 104 मौजूदा विधायकों के टिकट बदले, जो कुल बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों का लगभग 32% था। इसके बावजूद बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने में सफल रही। इससे पार्टी के भीतर ये विश्वास मजबूत हुआ कि यदि स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी हो तो उम्मीदवार बदलने से नुकसान की बजाय लाभ भी मिल सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो इस बार बीजेपी ने 6 प्रमुख मानदंड तय किए हैं। पहला, वो सीट जहां सांसद और विधायक के बीच लंबे समय से टकराव है। यदि सांसद का संगठन और कार्यकर्ताओं पर अधिक प्रभाव है और विधायक के खिलाफ असंतोष है, तो ऐसे मामलों में विधायक का टिकट खतरे में पड़ सकता है। दूसरा, वो विधायक जिनसे पार्टी कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी लंबे समय से बूथ स्तर के संगठन को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। इसलिए यदि कार्यकर्ताओं का फीडबैक लगातार नेगेटिव मिलता है तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। तीसरा, वो विधायक जो क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं, जनता से दूरी बनाए हुए हैं, ये संगठनात्मक कार्यक्रमों में नियमित भागीदारी नहीं करते। चौथा, 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले विधायक, जहां पार्टी पीढ़ीगत बदलाव पर भी विचार कर सकती है। पांचवा, वो विधायक जिन्होंने सरकार या संगठन के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिए हों। छठा, वो विधानसभा क्षेत्र जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी संबंधित विधानसभा खंडों में अपेक्षा से बहुत कमजोर रही। इसके अलावा पार्टी उन सीटों का भी विश्लेषण कर रही है जहां 2022 में बीजेपी उम्मीदवार बहुत कम अंतर से जीते थे। कई सीटों पर जीत का अंतर कुछ 100 या कुछ हजार वोट ही था। बीजेपी का आकलन है कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव जैसी परिस्थितियां दोहराई गईं तो ऐसे क्षेत्रों में मौजूदा विधायक दोबारा जीत की गारंटी नहीं दे पाएंगे। इसलिए वहां नए चेहरे उतारने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि किन विधायकों का टिकट कट सकता है, इसका उत्तर अभी अनुमान के स्तर से आगे नहीं जा सकता। सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक जिन क्षेत्रों पर नजर रखते हैं उनमें वो विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने ही विधायकों वाले विधानसभा खंडों में पीछे रह गई थी या अपेक्षा से बहुत कम बढ़त मिली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, पूर्वांचल और कुछ शहरी क्षेत्रों की ऐसी सीटें चर्चा में रहती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन सभी सीटों के मौजूदा विधायकों के टिकट अवश्य कटेंगे। अंतिम निर्णय संगठनात्मक रिपोर्ट, आंतरिक सर्वे, उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता, जातीय समीकरण और चुनाव के समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर होगा। बीजेपी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि पार्टी केवल नकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर टिकट नहीं काटती, बल्कि
विकल्प की उपलब्धता भी देखती है। यदि किसी सीट पर मौजूदा विधायक के मुकाबले अधिक लोकप्रिय स्थानीय नेता, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, संगठन का वरिष्ठ पदाधिकारी या प्रभावशाली सामाजिक चेहरा उपलब्ध हो तो टिकट बदलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं यदि कोई मजबूत विकल्प उपलब्ध नहीं है तो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मौजूदा विधायक को दोबारा मौका दिया जा सकता है। 2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल को संभालना है। पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि स्थानीय नाराजगी विधानसभा चुनाव में नुकसान न पहुंचाए। इसलिए उम्मीदवार चयन को चुनावी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी पर अतिरिक्त दबाव बना सकता है। इसलिए बीजेपी ऐसे उम्मीदवार चाहती है जो व्यक्तिगत स्तर पर भी मजबूत हों और संगठन के साथ बेहतर तालमेल रखते हैं। कुल मिलाकर उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी 2027 में बड़े पैमाने पर टिकट परिवर्तन कर सकती है, जैसा उसने 2017-2022 में किया। लेकिन ये दावा करना कि फला विधायक का टिकट निश्चित रूप से कटेगा, ये अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है। लेकिन इशारा साफ है, संकेत साफ है कि जो पिछले चुनाव में कम वोटों से जीत हार जहां पर हुई है, उन विधायकों का टिकट कट सकता है। जो विधायक पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं, उनका टिकट कट सकता है। सांसद और विधायकों के बीच जो मतभेद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन विधायकों का टिकट कट सकता है। उन विधायकों का टिकट कट सकता है जहां पर कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। ये तमाम कारक हो सकते हैं जो विधायकों के टिकट काटने में मदद करेंगे। 40% विधायकों के टिकट कटने की बीजेपी में संभावना जताई जा रही है।